यही ब्रह्मा जी भागवत लेकर आए, फिर सनत कुमारों को दिया। अब ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने सोचा कि सृष्टि उत्पन्न करूं, तो 45 ऋषि मुनियों को उत्पन्न किया। सबसे बड़े बेटे का नाम है दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति ने अपने अंदर से 62 कन्याओं को उत्पन्न किया और 35 ऋषि मुनियों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि सारे के सारे पुरुष उत्पन्न हो रहे हैं, अब पुरुष से सृष्टि का विस्तार कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने हाथ को झटकार दी तो महाराज मनु उत्पन्न हुए, बाएं हाथ को झटकारा तो महारानी शत्रुपा उत्पन्न हो गई। एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुआ और यहीं से मनुष्य जन्म की शुरुआत हुई है। फिर महाराज मनु और शत्रुपा दोनों में से 3 पुत्री और 2 पुत्र का जन्म हुआ। 3 पुत्री और 2 पुत्र का जन्म हुआ। महाराज दक्ष प्रजापति की 62 कन्याएं थी। 22 का विवाह चंद्रमा के साथ, 14 का विवाह कश्यप ऋषि के साथ, 1 का विवाह अग्नि के साथ, 1 का विवाह शिव के साथ, 1 का विवाह यज्ञ नारायण के साथ, 1 का विवाह पितरों के साथ संपन्न हुआ है। अब कश्यप ऋषि की 14 पत्नी, ये गरुड़ तक्षक सब उसी के खानदान है, उसी में से सब उत्पन्न हुए। कश्यप ऋषि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी में से है और दक्ष प्रजापति की कन्या के साथ कश्यप ऋषि का विवाह संपन्न हुआ। और कश्यप ऋषि की सबसे बड़ी पत्नी का नाम दीति। संध्या काल के समय कश्यप ऋषि यज्ञशाला में यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करते करते भगवान की प्रेरणा से दीति के मन में वासनाएं प्रकट हुई और दीति उसी समय गर्भवती होती है। उसके गर्भ में 2 दिव्य असुर पुरुष उत्पन्न हुए। एक का नाम हिरण्याक्ष है, दूसरे का नाम हिरण्याकश्यपु है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को प्रश्न किया कि महाराज ये कथा मुझे समझ में ना आई। दीति के गर्भ में 2 असुर बालक कैसे उत्पन्न हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान के बैकुंठ में एक दिन सनत कुमारों का मन हुआ कि मैं बैकुंठ का दर्शन करूं, और बैकुंठ दर्शन के लिए सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो परम ज्ञानी हैं, वैरागी हैं, लेकिन क्रोधी हैं। जो ज्ञान को प्राप्त करता है, वैराग्य को प्राप्त करता है, वो क्रोध से हार जाता है। सनत कुमार एक दिन वैकुंठ धाम में पहुंचे। वैकुंठ में भगवान रमापति, भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी के साथ शयन कर रहे थे। भगवान के दोनों द्वारपाल जय और विजय ने प्रवेश होने से रोक दिया, मना किया, इस समय नहीं, जब भगवान जग जाएं तब आप वैकुंठ में प्रवेश करें। सनत कुमारों को क्रोध आया। सनत कुमारों ने जय और विजय को श्राप दिया है। जय विजय दोनों सनत कुमारों से श्रापित हुए। श्राप देते समय ही भगवान वैकुंठ धाम से बाहर आए। भगवान ने सनत कुमारों को शांत किया, शांत करके वापस लौटा दिया। सुखदेव जी ने कहा कि देख ले परीक्षित, क्रोध का परिणाम। सनत कुमारों को भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन भगवत धाम का दर्शन बिल्कुल नहीं हुआ। और जय विजय दोनों रोने लग गए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु अब मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। भगवान ने कहा कि जय विजय तुम दोनों मेरे पार्षद हो, तुम दोनों मेरे सेवक हो, लेकिन ब्राह्मण बालक ने तुम्हें श्राप दिया है, श्राप तो भुगत नहीं पड़ेगा। श्राप भुगते बिना कोई विकल्प नहीं है, कोई समाधान नहीं है। जय विजय ने कहा कि भगवान मैं श्राप भुगतने को तैयार हूं, पर ऐसी कृपा करो कि मैं आपसे दूर न जाऊं।
भगवान ने कहा कि दूर तो जाना पड़ेगा लेकिन तुम जल्दी आ जाओगे। जय विजय ने कहा कि कितना समय लगेगा। भगवान ने कहा कि मैं तुम दोनों को देवता बना देता हूं और 7 जन्म के बाद तुम्हें वापस वैकुंठ में बुला लूंगा। भगवान ने कहा कि मैं तुम दोनों को देव बना देता हूं, दुनिया में तुम्हारी बड़ी पूजा होगी। याद रखना, देव बनना बहुत मुश्किल नहीं है, भगवान बनना बहुत आसान है। और आपको विश्वास ना हो तो जोधपुर जाकर के पता करिए आओ, वहां एक है, बताएंगे कि भगवान कैसे बना जाता है। और नहीं तो हरियाणा में पंचकुला में जाके पूछिए, वहां भी एक भगवान सरकारी दामाद बन करके और सरकार का भोजन कर रहे हैं। दोनों सरकारी कुंवर साहब बन करके, जमाई बन करके भोजन कर रहे हैं और दोनों बता देंगे कि भगवान कैसे बना जाता है और भगवान बनने का परिणाम क्या होता है। भगवान ने कहा कि तुम दोनों को भगवान बना दो, 7 जन्म के बाद वापस बुला लूंगा। उसने कहा कि 7 जन्म तक मैं नहीं सहन कर सकता, मुझे आपकी सेवा चाहिए और जल्दी चाहिए। भगवान ने ऑफर किया, एक काम कर, असुर बन जा, 3 जन्म में वापस बुला लूंगा। अब उन दोनों को क्या मालूम था कि असुर बनने में इतना मुझे झेलना पड़ेगा। अब ये तो भगवान की लीला थी। भगवान ने कहा कि राक्षस बन जा, 3 जन्म में वापस बुला लूंगा। उसने कहा कि ठीक है, बना दो। कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के गर्भ में आज दोनों असुर बालक बनकर के हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु के रूप में गर्भ में आकर स्थिर हुए। कश्यप ऋषि को इसकी जानकारी हुई, 100 वर्षों तक दोनों गर्भ में रहे। 100 साल के बाद आकाशवाणी हुई कि भगवान की इच्छा है, तुम दोनों प्रकट हो जाओ। और भगवान की इच्छा मान करके हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद दोनों इतने बलवान थे, इतने शक्तिशाली थे। हिरण्याक्ष ने अपने हाथ में एक गदा लिया और स्वर्गलोक तक पहुंच गया, इंद्र को खदेड़ते खदेड़ते। इंद्र बिल्कुल भयभीत हो गए। जब हिरण्याक्ष स्वर्गलोक में प्रवेश करता है, सारे देवी देवता सब के सब छिप गए, सब के सब इधर उधर गुम और अदृश्य हो गए। एक समस्या है नारद जी के साथ, न नारद जी कहीं छिप सकते हैं, न चुप बैठ सकते हैं, न शांत रह सकते हैं। अब हिरण्याक्ष ढूंढ ढांड करके वापिस लौट रहा था, सामने से नारद जी मिल गए। हिरण्याक्ष ने हाथ में गदा लिया और नारद जी पे जैसे ही चलाना चाहा, नारद जी दुबले पतले बिल्कुल सिकुड़ करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि भैया मुझे मत मारो। हिरण्याक्ष ने कहा कि तुम्हारे सारे देवी देवता मुझे देखकर भग गए, सबके सब चले गए, कहां गए बताओ, नहीं तो मेरे साथ युद्ध कर। नारद जी ने बहुत अच्छी बात की, ध्यान दीजिएगा, आप सबको काम लगेगा। नारद जी ने कहा कि भैया मैं लड़ना नहीं जानता हूं, मैं लड़वा सकता हूं, लड़ने का ज्ञान मुझे नहीं है। आप देखना अपने समाज में बहुत से ऐसे विशेष लोग होते हैं जो लड़ते कम हैं और लड़वाते ज्यादा हैं। मुंह पे कुछ भी नहीं बोलेंगे साहब, बिल्कुल चुप, और पीछे से ऐसी माचिस की तिल्ली जलाएंगे। नारद जी ने कहा कि मैं लड़ नहीं सकता, मैं लड़वा सकता हूं। हिरण्याकश्यपु ने, हिरण्याक्ष ने कहा कि फिर ठीक है, मुझे लड़वा दो। सारे देवी देवता मुझे छोड़कर चले गए और हिरण्याक्ष गर्जना करते करते पृथ्वी लोक पे पहुंचा। पृथ्वी को लेकर के और पृथ्वी को लेकर
पृथ्वी का अपहरण करके, पृथ्वी का हरण करके हिरण्याक्ष पृथ्वी को सुतल लोक में लेकर गया है। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। अब यहां से सृष्टि की शुरुआत होगी। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। पूरी पृथ्वी बिल्कुल जलमग्न हो गई। पूरी पृथ्वी जल में चली गई। चारों तरफ समुद्र, समुद्र जल और जल ही तैरने लग गया। उस समय ब्रह्मलोक में बैठे हुए ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि जब तक पृथ्वी ऊपर नहीं आ जाती तब तक प्रकृति का निर्माण नहीं हो सकता। मनुष्य जीवन को आगे बढ़ाना संभव नहीं है। तब जाकर के ब्रह्मा जी के नासिका से, ध्यान रखना ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत के एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा जी के नासिका में से एक अंगूठे के समान, बिल्कुल अंगूठे के समान, श्रीमद् भागवत ने कितनी सावधानी रखी है। एक अंगूठे के समान आकृति प्रकट हुई, सामने प्रकट हुई, सामने दिखने लग गया। और वो आकृति जब बाहर आकर सामने फ्लैश होने लग गया, सबको दिखने लग गया। एक तरफ विष्णु खड़े हैं, एक तरफ शिव खड़े हैं, दक्ष प्रजापति, नारद, सनत कुमार, सबके सब हैं। ब्रह्मा जी ध्यान में है और ब्रह्मा जी के नासिका से वो प्रकट हुआ। और प्रकट होते ही विष्णु के तेज से, देखो, ब्रह्मा का उत्पन्न करना और विष्णु का पालन करना, और विष्णु के तेज से वो अंगूठे की आकृति ने बहुत विशाल वराह का रूप धारण किया। बोलिए श्री वराह भगवान की जय। और वो वराह के स्वरूप में परिवर्तित हुआ पूरा। और जैसे ही वराह के स्वरूप में परिवर्तित हुआ तब शिव ने उसमें क्रोध की संरचना की, क्रोध से उसको भर दिया। और क्रोध से तिल मिलाते हुए भगवान वराह सुतल लोक में पहुंचे। और सुतल लोक में 5000 वर्षों तक, 5000 वर्षों तक युद्ध करते रहे। 5000 वर्षों तक युद्ध करते करते अंत में जाकर के वराह भगवान के हाथ से हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ। और हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को अपने मुख पे, अपने अधरामृत का दान करते हुए अपने मुख पे धारण करके, और पृथ्वी मैया को लेकर भगवान ऊपर आए, पृथ्वी को स्थापित किया। और पृथ्वी को स्थापित करने के बाद अब मनु शतरूपा महाराज मनु की एक बेटी देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ संपन्न होगा। और वहां से भगवान कपिल का जन्म होगा। अभी सृष्टि की रचना हुई। अब एजुकेशन मतलब धर्म के साथ विद्या, कपिल मतलब क्या, सांख्य शास्त्र की उत्पत्ति। अब उसमें हम प्रवेश करेंगे। आइए, उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए, नहीं तो आप सबको नींद लग जाएगी। मुझे क्या है, मैं तो बोलते रहूंगा। आइए, कुछ क्षणों के लिए भगवत नाम का आश्रय करते। गढ़वा ले लीजिए, आओ से। हेलो, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
छेलड़ा हो छेलड़ा माखन ना घेलड़ा, छेलड़ा हो छेलड़ा माखन ना घेलड़ा, राधा जी ना जीवन प्राण छेलड़ा, राधा जी ना जीवन प्राण छेलड़ा, छेलड़ा हो छेलड़ा माखन ना घेलड़ा, छेलड़ा हो छेलड़ा माखन ना घेलड़ा, राधा जी ना जीवन प्राण छेलड़ा, राधा जी ना जीवन प्राण छेलड़ा, छेलड़ा हो छेलड़ा माखन ना घेलड़ा, छेलड़ा हो छेलड़ा माखन ना घेलड़ा। घाटरी जो तारी बाटरी, ओडो में घाटरी जो तारी बाटरी, ओडो में घाटरी जो तारी बाटरी, ओडो में घाटरी जो तारी बाटरी, श्याम सलोन सुजान छेलड़ा, श्याम सलोन सुजान छेलड़ा, छेलड़ा हो छेलड़ा माखन ना घेलड़ा, छेलड़ा हो छेलड़ा माखन ना घेलड़ा, छेलड़ा हो छेलड़ा माखन ना घेलड़ा, छेलड़ा हो छेलड़ा माखन ना घेलड़ा। सासु कठोर छे जे ननदी चकोर छे, सासु कठोर छे जे सासु कठोर छे जे ननदी चकोर छे, सासु कठोर छे जे ननदी चकोर छे, करी मुख से बुमरान छेलड़ा, करी मुख से बुमरान छेलड़ा, छेलड़ा हो छेलड़ा माखन ना घेलड़ा, छेलड़ा हो छेलड़ा माखन ना घेलड़ा, राधा जी ना जीवन प्राण छेलड़ा, 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 छेलड़ा हो छेलड़ा माखन ना घेलड़ा, छेलड़ा हो छेलड़ा माखन ना घेलड़ा। माखन नामी श्री अर गाँव श्री हरि, माखन नामी श्री श्री हरि, माखन नामी श्री अर गाँव में श्री हरि, माखन नामी श्री और गाँव श्री हरि, गोविंद ना
घाटरी जो तारी बाटरी ओडो में घाटरी जो थारी बाटरी ओडो में घाटरी जो तारी बाटरी ओडो में घाटरी जो थारी बाटरी श्याम सलोना सुजान छलरा श्यामी सलोना सुजान छेलड़ा छलड़ा हो छलड़ा माखन ना घेलड़ा छलड़ा हो छलड़ा माखन ना घेलड़ा गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद ओ हा ओ ना राधे राम 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 राधे श्याम 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 राधे राम 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 राधे श्याम 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 राधे राधे राम श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम राधे राम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्योंकि मेरे पास 7 दिन का समय है, पहले मुझे 24 अवतारों की कथा को विस्तार से सुनाइए, उसके बाद मैं सिलेक्ट करूंगा कि मुझे किसकी शरण में जाना है। पहले मुझे समझाओ, पहले मुझे एक्सप्लेन करो कि ज्ञान में क्या है, कर्म में क्या है और भक्ति की क्या विशेषता है। पहले मुझे एक्सप्लेन करो, मुझे अच्छी तरह से समझाओ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रकृति कैसे उत्पन्न हुई, स्त्री और पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले मुझे अच्छी तरह से समझाओ। इसलिए प्रियजनों, डार्विन का सिद्धांत संगीत के साथ सुर, ध्यान दीजिए, डार्विन का सिद्धांत संगीत के साथ सुर और श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद, तीनों को कंपेयर कर दो, बिल्कुल ब्रह्मांड को समझ लोगे। तीनों को मिला दो। संगीत के सुरों की शुरुआत कहां से होती है? सा। तो सबसे पहले सा का मतलब होता है सामुद्रिक जीव, पूरी पृथ्वी जलमग्न थी। कुरान में भी यही वर्णन है, मैंने पढ़ा है खास करके। तो सा मतलब सामुद्रिक जीव, मतलब जलीय जीव, जल में रहने वाले जीव। और इसके बाद थोड़ा सा ऊपर उठो तो दूसरा स्वर है रे। समुद्र में से वराह अवतार के बाद समुद्र में से भगवान वराह पृथ्वी को लेकर बाहर आए। तो रे मतलब रेंगते हुए जीव, मतलब जो पृथ्वी से चिपक करके चलने वाले जीव हैं। तो मेढक जीव विज्ञान में पढ़े होंगे, सर्प, कीट। तो स के बाद रे। अब पृथ्वी ऊपर आई, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, आकाश की संरचना हुई, नीचे से विस्फोट हुआ, हाइड्रोजन गैस का विस्फोट हुआ, सूर्य बन गया। तो फिर तीसरा स्वर कौन सा है? ग। ग का मतलब गगनचुंबी जीव। यही है ना हमारे मानव जीवन की संरचना, पहले सामुद्रिक, फिर रेंगते हुए, फिर गगनचुंबी मतलब पक्षी। तो ग मतलब गगनचुंबी, आकाश में उड़ने वाले, ये सब जीव उत्पन्न हुए। और ग के बाद म, उसके बाद मनुष्य का विकास हुआ, मनुष्य की संरचना हुई। मनुष्य की जब संरचना हुई तो मनुष्य कैसे थे? तो प मतलब पराक्रमी, जिसको हम लंगूर, आदि मानव कहते हैं। वे सारे मनुष्य कैसे थे? प मतलब पराक्रमी। बस ये जो मौ शब्द है ना, ये शंकर जी की सृष्टि। अभी हम तुरंत समझेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश की सृष्टि समझेंगे। अभी हम संगीत के सुरों से समझ रहे हैं और विज्ञान के माध्यम से समझ रहे हैं, फिर हम श्रीमद् भागवत को देखते हुए समझेंगे। तो पराक्रमी मनुष्य, आदि मानव, जंगल में रहने वाले, पशु पक्षियों को मारकर खा जाने वाले, इंसान को खा जाता था। पराक्रमी प। और प के बाद ध। धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ, और जैसे ही मनुष्य का विकास हुआ तो मनुष्य ने अपनी जीवन शैली विकसित की। क्या जीवन शैली? किस प्रकार से रहना चाहिए।
और वो शब्द है ध। ध मतलब धर्म। कोई जैनिज्म, कोई बौद्धिज्म, कोई हिंदुइज्म, ये सब जीवन शैली का नाम है, भगवान का नाम नहीं है। किसी ने हिंदू जीवन शैली को अपनाया, सबने अपनी अपनी पद्धति बनाई। ध। और जब जीवन में ध का प्रवेश हुआ, धर्म का प्रवेश हुआ, तो ध के आते ही मनुष्य का जो जीवन था वो नी मतलब बिल्कुल निर्मल बन गया, क्लीन हो गया, कंप्लीट मानव जीवन की शुरुआत हो गई और बिल्कुल कंप्लीट प्रकृति के बीच में लोग बाग रहने लग गए और जीवन शैली को फिर सा ऊपर की ओर बढ़ाने लग गए। ठीक इसी प्रकार से सबसे पहले एक अंडे में से एक अंडा था। पृथ्वी भी गोल है, भागवत पढ़ना तृतीय स्कंद को। एक अंडे में से पृथ्वी की शुरुआत कहां से हो रही है? ब्रह्मांड का जो कंस्ट्रक्शन है, ब्रह्मांड का जो डिजाइन है, वो कैसे शुरू हुआ? तो एक अंडे में से। इसीलिए हम बोलते हैं कि पृथ्वी गोल है, इसीलिए बोलते हैं कि पृथ्वी गोल है। और इसीलिए मां के गर्भ में जो भ्रूण होता है वो भी गोल होता है। और इसी के लिए जब हमें श्मशान में जला दिया जाए तो हम भी एक गोल बच जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जो श्राद्ध होता है उसमें भी गोल पिंड अर्पित करते हैं। ये सब साइंटिफिकली रीजन है। ध्यान रखना, हिंदू धर्म में बकवास बोलकर कुछ भी नहीं है, बस योग्य समझने वाला और योग्य समझाने वाला चाहिए। हमारे यहां सूतक भी 10 दिन मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि भ्रूण बनने में 10 दिन का समय लगता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होने में। इसलिए हमारे यहां से जिसकी मृत्यु हुई है, दूसरे शरीर में ट्रांसफर होने में 10 दिन का समय लगता है। इसलिए हम 10 दिन तक सूतक मानते हैं। ये सब जो है ना वैज्ञानिक पद्धति है। मैंने हमेशा आप सबको कहा है कि विज्ञान का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। धर्म के अस्तित्व पे विज्ञान की संरचना हुई, धर्म के आधार पे विज्ञान का निर्माण हुआ। लेकिन दुर्भाग्य इस भारत भूमि का कि पता नहीं क्यों हमारे बच्चे जैसे ही स्कूल और यूनिवर्सिटी में जाते हैं सब बिल्कुल विचित्र बनकर के बाहर आते हैं। हमने कितने वैज्ञानिक दिए, कितने आईआईटीएन पैदा किए, कितने डॉक्टर्स पैदा किए, लेकिन कोई इस देश के लिए काम ना करके इस देश के मटेरियल को चुरा करके और दूसरे देशों को देना शुरू किया। अगर आपने कभी मेघदूत की पुस्तक पढ़ी होती, मेघदूत कालिदास की रचना है, तो अमेरिका ने जो नोकिया का फोन सेट हिंदुस्तान को बेचा और अरबों रुपए भारत के अमेरिका में चले गए। इंटरनेट का आविष्कार अमेरिका से जो हुआ, सैटेलाइट का आविष्कार वहां से हुआ। आपको शायद याद होगा प्रियजनों कि आज से 1000 साल पहले उज्जैन में बैठ करके कालिदास ने इंटरनेट का आविष्कार किया था, 1000 साल पहले। और कालिदास ने उस समय बादलों को कहा था कि तुम मेरा पत्र ले जाकर मेरी प्रेमिका तक पहुंचा देना। उस समय अगर भारत के आईआईटीएनों ने, भारत के वैज्ञानिकों ने भारत के धर्म ग्रंथों पे विश्वास किया होता तो आज इंटरनेट और सैटेलाइट पैदा करने वाले देश हम होते। प्रियजनों, कहना तो बहुत कुछ है और बोलने जाऊं तो पूरी पुस्तक लिखी जाए। इस भारत भूमि की विशेषता पंचम स्कंद में परिपूर्ण है। एक अंडे में से विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई।
ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सगो मिगो सर्वश्वाय तिष्ठदशाङ्गुलं पुरुषये वेदगो सर्वन्दद्भूतं गजभाव्यां मा उतामृतं। शुक्ल यजुर्वेद द्वितीय अध्याय, शुक्ल यजुर्वेद का दूसरा अध्याय, जिसमें विराट पुरुष का वर्णन है। और जैसे जैसे विराट पुरुष उस अंडे में से जिस प्रकार से विराट पुरुष की संरचना हुई, जैसे जैसे विराट पुरुष की संरचना हुई, वैसे वैसे ब्रह्मांड का कंस्ट्रक्शन होता गया। और वैसे वैसे ही मनुष्य के शरीर का भी निर्माण हुआ, मतलब हमारे बॉडी का भी कंस्ट्रक्शन हुआ। अब देखो, मैं बहुत एक लाइन में समझा देता हूं। कमर से नीचे हमारे भी 7 लोक हैं, और कमर से ऊपर मस्तक तक जो 7 चक्र है, वो ऊपर के 7 लोक हैं। तो ये 14 लोक जो है नख से लेकर के और शीश तक है। और हमारे शरीर में भी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं। ये 10 दिशा है, ये 10 दिशा है, इस ब्रह्मांड की 10 दिशा है। तो जिस प्रकार से विराट पुरुष ने ब्रह्मांड का डिजाइन किया, उसी प्रकार से हमारी बॉडी का भी डिजाइन हुआ है। ऊपर के 7 लोक हैं, अतल, बीतल, उतल, तलातल, रसातल। नीचे के 7 लोक, गलती हो गई बोलने में, नीचे के 7 लोक हैं अतल, वितल, उतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। ऊपर के लोक हैं भूर, भुवः, स्वः, महा, जनः, तपः और सत्यम। 7 ऊपर के, 7 नीचे के। और देखो, जैसे जैसे विराट पुरुष के स्वरूप का विस्तार हुआ, मतलब उसके बॉडी का डिजाइन हुआ, उसके बॉडी का कंस्ट्रक्शन हुआ, वैसे वैसे एक एक देव और एक एक देवी प्रकट होते गए। मतलब कैसे, समझे? जैसे किडनी का डॉक्टर, आंख का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर, किसी के बाल झड़ रहे हो तो उसके भी डॉक्टर। आजकल ज्यादातर तो सबको यही बीमारी है साहब। फिर स्किन के डॉक्टर, फिर फिजिशियन, फिर हड्डी के अलग से, फिर बेहोश करने वाले अलग, ब्लड प्रेशर वाले, है ना? कितने सारे हैं मेडिकल साइंस में, है बिल्कुल है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ जैसे जैसे बॉडी की संरचना हुई, ब्रह्मांड की संरचना हुई, वैसे वैसे एक एक देव प्रकट हो गए। एक एक देव प्रकट होते गए। विश्वकर्मा, इंद्र, ये सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं। अश्वनी कुमार, सनत कुमार, ये सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद विराट पुरुष में से 3 और विशिष्ट देव उत्पन्न हुए, जिसका नाम है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसलिए मुझे इस स्कंद को जो है ना बहुत अच्छे से आप सबको समझाना था, क्योंकि आप इसको समझोगे तब जाकर के ब्रह्म समझ पाओगे। तो इस विराट पुरुष में से 3 देवताओं की उत्पत्ति हुई। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिसको विज्ञान में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। यही ये तीनों है। अब फिर क्या? एक विराट पुरुष, 3 ये। तो उस अंडे को किसने उत्पन्न किया? वो अंडा कहां से आया? ये हमारा और आपका प्रश्न रहेगा, क्योंकि उस प्रश्न को मैं रखूंगा और 10वें स्कंद में ले जाकर के तुरंत दिखा दूंगा कि देखो वो अंडा यहां से निकला है। तो तुरंत आप ब्रह्म समझ जाओगे। देखो, इंग्लिश वर्ड में ब्रह्म और ब्रह्मा का मीनिंग एक ही है।
अलग अलग नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने प्रकृति की रचना की, अपने यहां बोलते हैं ना, तीनों में से ये जो माहौल है, जो वातावरण है, जो प्रकृति है हमारे भारत की, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ब्रह्मा में से सत्वगुण की उत्पत्ति हुई, विष्णु में से रजोगुण की उत्पत्ति हुई और शिव में से तमोगुण की उत्पत्ति हुई। तीनों में से मिल करके प्रकृति का निर्माण हुआ, फिर उस प्रकृति से शरीर का निर्माण हुआ। इसीलिए वैदराज नाड़ी पकड़ लेते हैं, बता देते हैं। वो कैसे बता देते हैं? कफ, वात और पित्त, इन तीनों के कंडीशन को देख लेते हैं और बता देते हैं कि तुम्हारे शरीर में फलानी जगह पे फलाने अंग में ये प्रॉब्लम है। इसी पे से आयुर्वेद का सिद्धांत प्रकट हुआ, यहीं से मेडिकल साइंस का जन्म हुआ। अब क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने अपने शरीर में से सनत कुमारों को प्रकट किया। अब वो जो विराट पुरुष है, उसने जब ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करके और तीनों को जिम्मेदारी दी कि आप सृष्टि का निर्माण करें, मैं तपस्या करने जा रहा हूं, और वो जो है तप करने के लिए जल में चले गए, और जल में जाने के कारण उस भगवान, उस विराट पुरुष का नाम नारायण पड़ा। नरा प्लस अयन, पानी में जिसका निवास है वो है नारायण, इसलिए उसका नाम है नारायण। विष्णु और नारायण एक नहीं है। नारायण ऊपर की सत्ता है। तो नारायण, जब नारायण कहां है? जल में है। वो सोए हैं, लेटे हैं, लेट करके तप कर रहे हैं। तो नारायण जल में है। अब ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को जिम्मेदारी दी गई कि आप सब सृष्टि की रचना करें, सृष्टि का विस्तार करें। तो इन तीनों ने काम शुरू किया। ब्रह्मा जी में से सनत कुमार उत्पन्न हुए। सनत कुमारों ने ब्रह्मा से पूछा कि आप कहां से उत्पन्न हुए? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे ने बाप से किया। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि मैं उस विराट पुरुष में से उत्पन्न हुआ हूं। तो सनत कुमार ने कहा कि फिर मुझे आपके पास रहने की जरूरत नहीं, मैं उसकी शरण में जाता हूं। और सनत कुमार ने ब्रह्मा को छोड़ दिया, तपस्या करने चले गए। ब्रह्मा को रोना आ गया और वहीं से ब्रह्मा को समाधि लगी, ब्रह्मा अदृश्य हो गए। अब ब्रह्मा है ही नहीं तो सृष्टि उत्पन्न कौन करे? और इधर ब्रह्मा को ढूंढते ढूंढते विष्णु अदृश्य हो गए, तो विष्णु भी नहीं बचे। तो लास्ट में कौन बच गया? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। लास्ट में महादेव जी बच गए। इसीलिए शिव महापुराण वगैरह कोई सुनाने आता होगा तो आपको कहते होंगे कि शिव अजन्मा है। अजन्मा क्यों है? अजन्मा इसलिए है क्योंकि न ब्रह्मा बचे न विष्णु बचे। अब बच कौन गया? शिव। अब शंकर जी ने मन में विचार किया कि ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि उत्पन्न किया नहीं, अब मैं कुछ ट्राई करूं। तो शंकर जी जब ट्राई करने गए, कोशिश करने गए, तो वही मनुष्य की उत्पत्ति तो हुई, लेकिन सब के सब पराक्रमी भूत प्रेत की सृष्टि उत्पन्न होने लग गई। शंकर जी ने काम बंद कर दिया कि नहीं, अपना काम नहीं साहब, ये रहने दो। अरे साहब, भोले बाबा शादी भी करने गए थे तो मालूम होगा बैल पे उल्टा बैठ करके गए। ससुराल बहुत दूर थोड़ी है, लखनऊ से पास ही है।
तो शिव अकेले बच गए। शिव ने तपस्या प्रारंभ की। एक दिन अचानक ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए उसी विराट पुरुष के नाभि कमल से। ब्रह्मा जी उस विराट पुरुष के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने नीचे देखा तो विष्णु है। समझ गए कि विष्णु में से मेरी उत्पत्ति हुई है। प्रार्थना की कि महाराज मैं संसार में जा रहा हूं, संसार को उत्पन्न करने जा रहा हूं, लेकिन मुझे संसार का रोग ना लगे, इसे संसार के रोग से बचने के लिए मुझे कोई ज्ञान दे दो। तब उस विराट पुरुष भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। कहा कि इस भागवत को साथ में रखना, संसार में कहीं फंसोगे नहीं। यही ब्रह्मा जी भागवत लेकर आए, फिर सनत कुमारों को दिया। अब ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि सृष्टि उत्पन्न करूं, तो 45 ऋषि मुनियों को उत्पन्न किया। सबसे बड़े बेटे का नाम है दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति ने अपने अंदर से 62 कन्याओं को उत्पन्न किया और 35 ऋषि मुनियों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि सारे के सारे पुरुष उत्पन्न हो रहे हैं, अब पुरुष से सृष्टि का विस्तार कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने हाथ को झटकार दी तो महाराज मनु उत्पन्न हुए। बाएं हाथ को झटकारा तो महारानी शत्रुपा उत्पन्न हो गई। एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुआ और यहीं से मनुष्य जन्म की शुरुआत हुई है। फिर महाराज मनु और शत्रुपा दोनों में से 3 पुत्री और 2 पुत्र का जन्म हुआ। 3 पुत्री और 2 पुत्र का जन्म हुआ। महाराज दक्ष प्रजापति की 62 कन्याएं थी। 22 का विवाह चंद्रमा के साथ, 14 का विवाह कश्यप ऋषि के साथ, 1 का विवाह अग्नि के साथ, 1 का विवाह शिव के साथ, 1 का विवाह यज्ञ नारायण के साथ, 1 का विवाह पितरों के साथ संपन्न हुआ है। अब कश्यप ऋषि की 14 पत्नी, ये गरुड़ तक्षक सब उसी के खानदान है, उसी में से सब उत्पन्न हुए। कश्यप ऋषि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी में से है और दक्ष प्रजापति की कन्या के साथ कश्यप ऋषि का विवाह संपन्न हुआ। और कश्यप ऋषि की सबसे बड़ी पत्नी का नाम दीति। संध्या काल के समय कश्यप ऋषि यज्ञशाला में यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करते करते भगवान की प्रेरणा से दीति के मन में वासनाएं प्रकट हुई और दीति उसी समय गर्भवती होती है। उसके गर्भ में 2 दिव्य असुर पुरुष उत्पन्न हुए। एक का नाम हिरण्याक्ष है, दूसरे का नाम हिरण्याकश्यपु है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को प्रश्न किया कि महाराज ये कथा मुझे समझ में ना आई। दीति के गर्भ में 2 असुर बालक कैसे उत्पन्न हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान के बैकुंठ में एक दिन सनत कुमारों का मन हुआ कि मैं बैकुंठ का दर्शन करूं, और बैकुंठ दर्शन के लिए सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जो परम ज्ञानी हैं, वैरागी हैं, लेकिन क्रोधी हैं। जो ज्ञान को प्राप्त करता है, वैराग्य को प्राप्त करता है, वो क्रोध से हार जाता है। सनत कुमार एक दिन वैकुंठ धाम में पहुंचे। वैकुंठ में भगवान रमापति, भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी के साथ शयन कर रहे थे। भगवान के दोनों द्वारपाल जय और विजय ने प्रवेश होने से रोक दिया, मना किया, इस समय नहीं, जब भगवान जग जाएं तब आप वैकुंठ में प्रवेश करें। सनत कुमारों को क्रोध आया। सनत कुमारों ने जय और विजय को श्राप दिया है। जय विजय दोनों सनत कुमारों से श्रापित हुए। श्राप देते समय ही भगवान
वैकुंठ धाम से बाहर आए, भगवान ने सनत कुमारों को शांत किया, शांत करके वापस लौटा दिया। सुखदेव जी ने कहा कि देख ले परीक्षित, क्रोध का परिणाम। सनत कुमारों को भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन भगवत धाम का दर्शन बिल्कुल नहीं हुआ। और जय विजय दोनों रोने लग गए, दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु अब मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। भगवान ने कहा कि जय विजय, तुम दोनों मेरे पार्षद हो, तुम दोनों मेरे सेवक हो, लेकिन ब्राह्मण बालक ने तुम्हें श्राप दिया है, श्राप तो भुगत नहीं पड़ेगा, श्राप भुगते बिना कोई विकल्प नहीं है, कोई समाधान नहीं है। जय विजय ने कहा कि भगवान मैं श्राप भुगतने को तैयार हूं, पर ऐसी कृपा करो कि मैं आपसे दूर न जाऊं। भगवान ने कहा कि दूर तो जाना पड़ेगा, लेकिन तुम जल्दी आ जाओगे। जय विजय ने कहा कि कितना समय लगेगा। भगवान ने कहा कि मैं तुम दोनों को देवता बना देता हूं और 7 जन्म के बाद तुम्हें वापस वैकुंठ में बुला लूंगा। भगवान ने कहा कि मैं तुम दोनों को देव बना देता हूं, दुनिया में तुम्हारी बड़ी पूजा होगी। याद रखना, देव बनना बहुत मुश्किल नहीं है, भगवान बनना बहुत आसान है। और आप तो जोधपुर जाकर के पता करिए आओ, वहां एक है, बताएंगे कि भगवान कैसे बना जाता है। और नहीं तो हरियाणा में पंचकुला में जाके पूछिए, वहां भी एक भगवान सरकारी दामाद बन करके और सरकार का भोजन कर रहे हैं। दोनों सरकारी कुंवर साहब बन करके, जमाई बन करके भोजन कर रहे हैं, और दोनों बता देंगे कि भगवान कैसे बना जाता है और भगवान बनने का परिणाम क्या होता है। भगवान ने कहा कि तुम दोनों को भगवान बना दो, 7 जन्म के बाद वापस बुला लूंगा। उसने कहा कि 7 जन्म तक मैं नहीं सहन कर सकता, मुझे आपकी सेवा चाहिए और जल्दी चाहिए। भगवान ने ऑफर किया, एक काम कर, असुर बन जा, 3 जन्म में वापस बुला लूंगा। अब उन दोनों को क्या मालूम था कि असुर बनने में इतना मुझे झेलना पड़ेगा। अब ये तो भगवान की लीला थी। भगवान ने कहा कि राक्षस बन जा, 3 जन्म में वापस बुला लूंगा। उसने कहा कि ठीक है, बना दो। कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के गर्भ में आज दोनों असुर बालक बनकर के हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु के रूप में गर्भ में आकर स्थिर हुए। कश्यप ऋषि को इसकी जानकारी हुई, 100 वर्षों तक दोनों गर्भ में रहे। 100 साल के बाद आकाशवाणी हुई कि भगवान की इच्छा है, तुम दोनों प्रकट हो जाओ। और भगवान की इच्छा मान करके हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद दोनों इतने बलवान थे, इतने शक्तिशाली थे। हिरण्याक्ष ने अपने हाथ में एक गदा लिया और स्वर्गलोक तक पहुंच गया, इंद्र को खदेड़ते खदेड़ते। इंद्र बिल्कुल भयभीत हो गए। जब हिरण्याक्ष स्वर्गलोक में प्रवेश करता है, सारे देवी देवता सब के सब छिप गए, सब के सब इधर उधर गुम और अदृश्य हो गए। एक समस्या है नारद जी के साथ, न नारद जी कहीं छिप सकते हैं, न चुप बैठ सकते हैं, न शांत रह सकते हैं। अब हिरण्याक्ष से ढूंढ ढांड करके वापस लौट रहा था, सामने से नारद जी मिल गए। हिरण्याक्ष ने हाथ में गदा लिया और नारद जी पे जैसे ही चलाना चाहा, नारद जी दुबले पतले बिल्कुल सिकुड़ करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि भैया मुझे मत मारो। हिरण्याक्ष ने कहा कि तुम्हारे सारे देवी देवता मुझे देखकर भग गए, सबके सब चले गए, कहां गए बताओ, नहीं तो मेरे साथ युद्ध कर। नारद जी ने बहुत अच्छी बात की, ध्यान दीजिएगा, आप सबको काम लगेगा।
नारद जी ने कहा कि भैया मैं लड़ना नहीं जानता हूं, मैं लड़वा सकता हूं, लड़ने का ज्ञान मुझे नहीं है। आप देखना अपने समाज में बहुत से ऐसे विशेष लोग होते हैं जो लड़ते कम हैं और लड़वाते ज्यादा हैं। मुंह पे कुछ भी नहीं बोलेंगे साहब, बिल्कुल चुप, और पीछे से ऐसी माचिस की तिल्ली जलाएंगे। नारद जी ने कहा कि मैं लड़ नहीं सकता, मैं लड़वा सकता हूं। हिरण्याकश्यपु ने, हिरण्याक्ष ने कहा कि फिर ठीक है, मुझे लड़वा दो। सारे देवी देवता मुझे छोड़कर चले गए और हिरण्याक्ष गर्जना करते करते पृथ्वी लोक पे पहुंचा। पृथ्वी को लेकर के और पृथ्वी को लेकर पृथ्वी का अपहरण करके, पृथ्वी का हरण करके हिरण्याक्ष पृथ्वी को शुतल लोक में लेकर गया है। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। अब यहां से सृष्टि की शुरुआत होगी। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई, पूरी पृथ्वी बिल्कुल जलमग्न हो गई, पूरी पृथ्वी जल में चली गई। चारों तरफ समुद्र, समुद्र जल और जल ही तैरने लग गया। उस समय ब्रह्मलोक में बैठे हुए ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि जब तक पृथ्वी ऊपर नहीं आ जाती तब तक प्रकृति का निर्माण नहीं हो सकता। मनुष्य जीवन को आगे बढ़ाना संभव नहीं है। तब जाकर के ब्रह्मा जी के नासिका से, ध्यान रखना ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत के एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा जी के नासिका में से एक अंगूठे के समान, बिल्कुल अंगूठे के समान, श्रीमद् भागवत ने कितनी सावधानी रखी है, एक अंगूठे के समान आकृति प्रकट हुई, सामने प्रकट हुई, सामने दिखने लग गया। और वो आकृति जब बाहर आकर सामने फ्लैश होने लग गया, सबको दिखने लग गया। एक तरफ विष्णु खड़े हैं, एक तरफ शिव खड़े हैं, दक्ष प्रजापति, नारद, सनत कुमार, सबके सब हैं। ब्रह्मा जी ध्यान में, और ब्रह्मा जी के नासिका से वो प्रकट हुआ, और प्रकट होते ही विष्णु के तेज से, देखो ब्रह्मा का उत्पन्न करना और विष्णु का पालन करना, और विष्णु के तेज से वो अंगूठे की आकृति ने बहुत विशाल वराह का रूप धारण किया। बोलिए श्री वराह भगवान की जय। और वो वराह के स्वरूप में परिवर्तित हुआ पूरा। और जैसे ही वराह के स्वरूप में परिवर्तित हुआ, तब शिव ने उसमें क्रोध की संरचना की, क्रोध से उसको भर दिया, और क्रोध से तिल मिलाते हुए भगवान वराह सुतल लोक में पहुंचे। और सुतल लोक में 5000 वर्षों तक, 5000 वर्षों तक युद्ध करते रहे। 5000 वर्षों तक युद्ध करते करते अंत में जाकर के वराह भगवान के हाथ से हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ, और हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को अपने मुख पे, अपने अधरामृत का दान करते हुए अपने मुख पे धारण करके, और पृथ्वी मैया को लेकर भगवान ऊपर आए, पृथ्वी को स्थापित किया। और पृथ्वी को स्थापित करने के बाद अब मनु शतरूपा महाराज मनु की एक बेटी देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ संपन्न होगा, और वहां से भगवान कपिल का जन्म होगा। अभी सृष्टि की रचना हुई। अब एजुकेशन, मतलब
धर्म के साथ विद्या। कपिल मतलब क्या? सांख्य शास्त्र की उत्पत्ति। अब उसमें हम प्रवेश करेंगे। आइए, उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए, नहीं तो आप सबको नींद लग जाएगी।